अगर आपको आपके काम के लिए गिरफ्तार किया जाता तो आप बाहर निकल के अपने काम को दोबारा जारी करें। हिम्मत तो आई है, इतने से काम कर रहा हूँ। मेरा तो ये है कि पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, और खासकर उस दौर में जिस दौर में सत्ता बहुत कुछ छुपा रही हो और वो छुपा रही हो जो जनता को जानना जरूरी है। जनसोच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने एक पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम किया है। मतलब उन्होंने दिखाया है कि हम पत्रकारिता जहाँ हैं, जिस तरह जिस भी हाल में वहाँ से हम पत्रकारिता को जिंदा रख सकते हैं। तो जो लोग बहाना ढूंढते हैं पत्रकारिता को छोड़ने का या पत्रकारिता को बैलेंस करने का, उनके एक मुंह पर करारा तमाशा भी है। हम बात कर रहे हैं मनदीप पुनिया के बारे में, जो हाल ही में यानी 30 जनवरी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था सिंघू बॉर्डर से, क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे और निडर पत्रकारिता कर रहे थे। पत्रकारिता करने के लिए ये दोनों चीज़ें होनी बहुत जरूरी है। बात करेंगे मनदीप पुनिया जी से। मनदीप पुनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। हमारा पहला सवाल ये है कि आपको गिरफ्तार किस वजह से किया गया? गिरफ्तार 30 तारीख को किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब 29 को इंसिडेंट हुआ, उसकी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी वीडियो मेरे पास थी और मैंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आए थे सामने उस वजह से मुझे लगता है कि मुझे टारगेट किया गया और मुझे गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार आपको कर रहे थे उस वक्त आप किस स्थिति में थे? मतलब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या शूट कर रहे थे या ऐसे ही क्या ये रहा इसको उठाओ कुछ ऐसे? मैं वहाँ पर शूट कर रहा था माइग्रेंट वर्कर्स की जो पार्क में कोशिश कर रहे थे स्पोर्ट्स से, तो एकदम वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वो मुझे थाने में लेके जाते हैं, वहाँ पर और उसके बाद मुझे वो मेडिकल करवाते हैं 41 पे और 3:30 बजे हवाला में डालते हैं मुझे। वो फिर अगले 31 तारीख को मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके तिहाड़ में बंद कर देते हैं। तिहाड़ में बंद कर देते हैं। यहाँ से सिंघू बॉर्डर, मतलब सिंघू बॉर्डर से लेके जाते हैं आप? जी जी। तो उस तिहाड़ जेल तक के बीच में कुछ घटनाएँ कुछ हुआ? हाँ, मैंने बताया कि पहले वो मुझे उठाते हैं, मेरे साथ लाठीचार्ज करते हैं, टेंट में रखते हैं कहीं दिन, वहाँ पर लाठीचार्ज करते हैं। फिर एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके जाते हैं जिसको थाना कह रहे हैं, वहाँ पे जाके वो मुझे टॉर्चर करते हैं और वहाँ से फिर मुझे मेरा मेडिकल होता है और उसके 3:30 बजे मुझे हवालात में दोबारा बंद कर देते हैं और अगले दिन मुझे तिहाड़ में डाल देते हैं। इस बीच वो लगातार जब मैं पीट रहे थे तो कह रहे थे कि अब तो तिहाड़ से करना पड़ता, तेरे जैसे पत्रकार हमने बहुत रगड़े हैं, तो इस तरीके से वो सब चल रहा था। जब आप रिलीज़ हुए तो आपने एक बात कही थी कि मैंने तिहाड़ से भी पत्रकारिता की है। तो तिहाड़ में पत्रकारिता का एक हुनर वो किस तरीके से आया और किस तरीके से आपने वहाँ से पत्रकारिता की? देखिए, ये था कि जब मैं अंदर गया तो शुरू में तो मुझे लग रहा था कि देखा अंदर मुझसे भी ज़्यादा बड़े थे, किसान थे, उनके शरीरों पर मुझसे ज़्यादा गंभीर चोटें थी। मुझे लगा कि जब हम तो बात ही करते हैं कि सत्ता द्वारा बताए करने का, तो मुझे यहाँ से भी करनी चाहिए। और मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, मेरी रिपोर्टिंग में गालर डाली गई और मुझे जेल पहुँचा दिया गया। और जब जेल पहुँचा रहे तो पुलिस वाले भी बार बार कह रहे थे कि तिहाड़ से करना रिपोर्टिंग, तो मेरे दिमाग में था कि मैं तिहाड़ से भी मैं ज़रूर रिपोर्ट करूँ। और वो मेरा मैंने वहाँ पर किसानों से बात की। उसके बाद मेरे पैन का जुगाड़ हुआ था, मैंने अपने शरीर पे जो जो नाम बताए, जो उन्होंने कहानी बताई, वो सारी मैंने लिख ली और सारा आगे फिर मैंने बाहर एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया। तो जिस वक्त आपको जेल में डाला गया तो उस वक्त आपके मन में कुछ डर था? बिल्कुल डर तो था ही, क्योंकि आप देखें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के एवज में बहुत सारे पत्रकारों को इन्होंने पहले ही बंद कर रखा है। मुझे कप्पन सिद्दीकी साहब का बहुत ख्याल आ रहा था कि जिनको 4 महीने से इन्होंने बंद कर रखा है सत्ता ने, सिर्फ किस वजह से क्योंकि वो हाथरस में एक दलित लड़की के रेप और उसकी मौत के बाद रिपोर्ट करने जा रहे थे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के एवज में ही गिरफ्तार कर रखा था। तो मुझे डर था कि शायद मेरे साथ भी वैसा ही होगा। और जितने भी मतलब ये था कि अगर बाहर मैं निकलूँगा तो मैं जितने भी पत्रकार जेलों में गिरफ्तार हूँ उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा और कहूँगा कि जितने पत्रकारों का काम जेल में नहीं है बल्कि ग्राउंड जीरो पे है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। यही उनकी डिमांड। अच्छा, और जब आप जेल से निकले, अब आप पत्रकारिता दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या आपके अंदर डर है कुछ, क्या मुझे फिर से, क्योंकि चार्जेस तो लगे हुए हैं, क्या आपके अंदर कुछ डर है कि कहीं मुझे फिर से अगर जेल में डाल दें थोड़ा सा कुछ जेल से आने के बाद में और ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत आती है?
हिम्मत तो आई है, घुटने से काम कर रहा हूँ मैं उत्साह से, हिम्मत आई है। लोगों ने जिस हिसाब से, पत्रकारों ने, लोगों ने, किसानों ने जिस हिसाब से साथ दिया, वो वाकई मैं उनके साथ की वजह से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हिम्मत आई है, लेकिन थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि कहीं दोबारा किसी चीज़ में फंसा के दोबारा करना बंद कर दें, तो वो तो है ही, क्योंकि आप देखेंगे तो वो एक फिल्म की कहानी की तरह स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं, तो अब जब का अंदर तो वो एक डर तो है ही। अच्छा, जो आज पत्रकारिता हो रही है, आप बहुत नज़दीक से देखते हैं, ग्राउंड जीरो के आप पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट करते हैं, आप हर एक चीज़ जानते हैं कि क्या पत्रकार सही दिखा रहा है और कौन सा पत्रकार सही नहीं दिखा रहा है। तो जो पत्रकार अपनी स्टोरी को बैलेंस करने के लिए लगे रहते हैं, यानी कि वो पत्रकार नहीं करते बैलेंस, उनकी संस्थाएं कहती हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये है कि पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, और ख़ासकर उस दौर में जिस दौर में सत्ता बहुत कुछ छुपा रही हो और वो छुपा रही हो जो जनता को जानना जरूरी है, और सत्ता दमन कर रही हो लगातार, उस टाइम पे पत्रकारिता तो इतना ही है कि खाम खा के किसी के दबाव में आके आप खाम खा ही बैलेंस करने लग जाते हैं, बिना काम का ही वो बनता है। जो असल है, जो ग्राउंड जीरो पे है, वही दिखाएँ, वही। जो आप जेल से बाहर आ गए, तो आप पत्रकारिता में आप किस तरीके से अपना काम करेंगे? मैं तो अपने आपको स्वतंत्र तौर पे ही पत्रकारिता करूँगा, और अलग अलग संस्थाओं के लिए मैं लिखता रहूँगा। मेरा काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना है, और उसी के लिए जेल में डाला गया, अभी वही करूँगा, आगे भी करता रहूँगा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। और अब आपके आगे किसान सिंगू मोर्चे पर हूँ, और सिंगू मोर्चे पर जो किसान उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। बस इतना ही है कि सब अगर आपको आपके काम के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो आप बाहर निकल के अपने काम को दोबारा जारी रखें, छोड़े ना डर के, तो वो तो डराना ही चाह रहे हैं, हमें नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही है कि आप लोग, जो लोग देख रहे हैं, जो भी छोटे छोटे पत्रकार हैं, जो छोटी छोटी मैगजीन्स निकलती हैं, छोटे छोटे अखबार निकलते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करें, उनको सपोर्ट करें। बड़े मीडिया संस्थान आज आप देख रहे हैं कि कलाकारों की तरह स्क्रिप्ट पढ़ के सत्ता पक्ष की बोली बोल रहे हैं, जो भी, तो चाहे आप जो स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता करें, किसी के अधीन नहीं है, उनको आप सपोर्ट करें। देखें, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। तो हमारे साथ थे मनदीप पुनिया जी, जो अपनी विवाद पत्रकारिता की वजह से गिरफ्तार हो गए। ये एक बहुत मतलब कहने में एक तरीके से अलग लग रहा है कि कोई अपनी बात कहने में, और लोगों जो मजलूम लोग हैं, ये जो सच दिखाने के लिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या सरकारें इसी तरीके से पत्रकारों को उठाती रहेंगी? सिद्दीक कप्पन भी 4 महीने से ज़्यादा जेल में है, इनको भी डर था, मनदीप पुनिया जी को भी, क्या कहीं उन्हें भी 4 महीने से ज़्यादा का वक्त जेल में गुजारना ना पड़े? और आने वाला मतलब सरकारें अब ऐसा कर रही हैं कि UAPA या NSA लगा रही हैं, तो आने वाले दौर की पत्रकारिता क्या होगी? क्या लोग सच जान पाएंगे? आखिर क्या करेंगे वो? इसी तरीके की रिपोर्टिंग देखने के लिए देखते रहिए जनसोच।